आज हम लोग हिंदी व्याकरण में वर्णिक छंदों के बारे में वसंत तिलका और मालिनी छंद के बारे में पढ़ेंगे कि वसंत तिलका किसे कहते हैं और मालिनी छंद किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वसंत तिलका की बात करते हैं कि वसंत तिलका छंद क्या है। सबसे पहली बात तो वसंत तिलका जो छंद है ये समवर्ण वृत्त छंद है। सम मतलब बराबर। इसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। कहने का तात्पर्य है कि इसके प्रत्येक चरण में ता भा जा जा गा गा। कहने का तात्पर्य है कि तगण भगण और दो जगण और दो गुरु के क्रम में, यानी कि तगण एक होगा, उसके बाद एक भगण होगा, उसके बाद दो जगण होंगे और अंत में दो गुरु वर्ण होंगे। इस तरह से ये 14 वर्ण होते हैं। बसंत तिलका के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 14 वर्ण होते हैं, ठीक ना। और इनका जो क्रम होता है ता से तगण, यहाँ पर हमने एक जो है इसकी तालिका बना दी है। ता से तगण ताराज, जो हमने आपको या माता राजभान सलगा बताया था, उसी से संबंधित ये है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हरिऔध जी की जो है ये प्रिय प्रवास से ली गई ये पंक्तियां हैं। जो राजपंथ वन भूतल में बना था, जो राजपंथ वन भूतल में बना था, धीरे उसी पर सधा रथ जा रहा था। हो विमुग्ध रुचि से अवलोकते थे, उद्धव छटा विपिन की अति ही अनूठी। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, इसमें इन जो है मात्राओं को लगाया है। तो तगण यहाँ पे यस यस आई है, भगण यस आई आई है, और जगण आई यस आई यस आई, और बाद में अंत में दो गुरु हैं। ऐसे दूसरे चरण में भी इसी तरह से होता है, ठीक ना। कहने का तात्पर्य है कि वसंत तिलका छंद जो है ये समवर्णिक छंद है या समवर्ण वृत्त छंद है। ये छंद चाहे कहिए चाहे आप वृत्त कहिए, और इसमें जो वर्णों का क्रम होता है वो तगण भगण है ना, और अंत बीच में फिर दो गुरु और अंत में दो गुरु होंगे। दो जगण के बाद दो गुरु होगा। इस क्रम में ये 14 वर्ण होते हैं। तो आपको यही तगण भगण दो जगण और दो गुरु याद रखना है। और 14 वर्ण होने चाहिए एक चरण में, ठीक ना। और इसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होंगे, तो समवर्ण वृत्त है, ठीक ना। चलते हैं अगले जो है छंद को देखते हैं। मालिनी छंद है। मालिनी छंद भी समवर्ण वृत्त है। समवर्ण में वृत्त का मतलब क्या हुआ? जिसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या क्या हो? बराबर हो, उसी को समवृत्त या समवर्ण वृत्त छंद कहते हैं। इसके प्रत्येक चरण में जो वर्णों का क्रम होगा वो दो नगण होंगे, एक मगण होगा और दो यगण होंगे। कहने का मतलब है दो नगण, एक मगण और दो यगण। दो नगण, एक मगण और दो यगण के रूप में जो है इस क्रम में ये 15 वर्ण होते हैं। एक चरण में मालिनी छंद में 15 वर्ण होते हैं, जबकि वसंत तिलका में एक चरण में 14 वर्ण होते थे। और मालिनी वर्ण छंद में जो है हम लोग 15 वर्णों में 8 और 7 वर्णों पर यति या विराम होता है। कितने वर्णों पर? 8 या 7 वर्णों पर क्या होता है? विराम होता है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। चलिए देखते हैं। प्रिय पति वह मेरा, प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलधि निमग्ना का सहारा कहाँ है। अब तक जिसको मैं देख के जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है। हरिऔध जी की ये प्रिय प्रवास से पंक्तियां ली गई हैं, हरिऔध जी द्वारा रचित हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो जो है क्या है? नगण है। नगण में तीनों लघु वर्ण होते हैं। ये देखिए सीरियल से ये नगण है। इसके बाद फिर आता है मगण आता है। मगण में तीनों जो है गुरु वर्ण होते हैं, मेरा प्रा। और फिर इसके बाद जो है
क्रम से दो यगण आते हैं, पहला लघु और तीसरा जो है वो दीर्घ वर्ण होता है या गुरुवर्ण होता है। यहाँ तालिका जो है दी गई है, ता से तगड़ होगा और यमाता राजभान सलगा से जो है ताराज बनेगा। तगड़ से ताराज में जो है दो जो है शुरू के दो वर्ण गुरु होंगे और तीसरा जो है वो लघु होगा। ऐसे भगण भा से भगण होगा, भानस होगा, पहला वर्ण जो है वो गुरु होगा, बाकी दोनों लघु होंगे। जा से जगड़ होगा, जभान होगा, पहला और अंतिम लघु होगा, बीच वाला गुरु होगा। ना से नगण है, नगण से नशल बना है, नसल में तीनों वर्ण जो होंगे वो लघु वर्ण होंगे। माँ से मगड़ है, माँ तारा यानी तीनों जो है क्या होंगे वो दीर्घ होंगे यानी तीनों गुरुवर्ण होंगे। या से यगण है, यगण से यमाता बनेगा, पहला वर्ण लघु होगा और अंतिम दोनों वर्ण जो है वो क्या होंगे गुरु होंगे। और गा से गुरु, गुरु मतलब यश यानी दीर्घ वर्ण, ठीक ना। और ये यमाता राजभान शलगा, ये इसका मुख्य सूत्र है। इसी से जो है हम आठों गणों की जो है रचना कर सकते हैं। पहले जो 8 अक्षर हैं ये गण को बताते हैं और पहले के बाद 2 अक्षरों को और लेकर के एक गण बनता है। जैसे या माता, अगर हमें यगण बनाना है तो या माता तक लेना होगा। अगर मगड़ बनाना है तो माँ तारा लेना होगा। अगर तगड़ बनाना है ताराज लेना होगा। और अगर रगड़ बनाना है तो राजभा लेना होगा। और जगड़ बनाना है तो जभान लेना होगा। भगड़ बनाना है तो भानस लेना होगा। नगड़ बनाना है तो नशल लेना होगा और शगड़ बनाना है तो शलगा लेना होगा, ठीक ना। इस तरह से इस पंक्ति से जो है हम आठों गणों की रचना कर सकते हैं, आठों गणों को समझ सकते हैं। लेकिन हमें इनके क्रम को याद रखना होगा कि कौन समवृत्त है और कौन विषमवृत्त है और इसमें वर्णों की जो संख्या है वो कितनी है। इस क्रम से जो है हम इसको निर्धारित कर सकते हैं और हम मात्राओं को लगा करके इसकी पहचान कर सकते हैं, ठीक ना। तो बसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं। इनका जो सीरियल होता है, एक तगड़ होगा, फिर एक भगड़ होगा और 2 जगड़ होंगे, 2 गुरु होंगे। कुल मिला के 14 वर्ण होंगे प्रत्येक चरण में, ठीक ना। और मालिनी में क्या होता है, 15 वर्ण होते हैं। 8 और 7 पर यति होती है, 2 नगड़ होते हैं, एक मगड़ होता है और 2 यगण होते हैं, ठीक ना। इस तरह से जो है आज हम लोगों ने ये बसंत तिलका और ये मालिनी जो वर्ण वृत्त वर्णिक छंद है इन दोनों को पढ़ा है। हमारे विचार से आज का वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली वीडियोज आपको रेगुलर मिलती रहे और आपका ज्ञानवर्धन उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। धन्यवाद।